आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों ये मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की जो शॉप है, देखिए हमारे सारे टूल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग डीपली एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रिपेयरिंग की शॉप सारी, देखिए फ़ोन लगे हुए रिपेयर के। और दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन आया था Realme 12X। Realme 12X में जो अधिकतर समस्या आती है दोस्तों, उसमें IMI नील हो जाती है और आपका बेसबैंड अननोन हो जाता है। तो उसको आसानी से करने के लिए दोस्तों आइए मैं एक टिप बताता हूँ कि आपका Realme 12X में जो समस्या आती है वो समस्या आती है बेसबैंड अननोन और IMI नील का। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को देखिए, आप MT 6197W लगा हुआ है। 6197W को आप बेसबैंड IC भी कह सकते हो, WTR भी कह सकते हो, मीडियाटेक में कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो। जिसको जानकारी है, जिसको जिस नाम से जानकारी लेना हो उस नाम से जानकारी ले सकता है। दोस्तों जो रिपेयर करता है वो स्पेशली जानता है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको देखना ये होता है कि देखिए 1.8 की जो लाइन है, ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ, यहाँ पर 1.8 की लाइन पर GR नॉर्मल टेस्टिंग पे आपको 300-600 तक GR मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, कभी कभी GR आपका 100-150 मिलता है। 100-150 पे ये होता है कि ये आपकी शॉर्टिंग होती है पावर से या आपकी WTR से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हार्ड टेस्टिंग करें तो 1.8 की सप्लाई कंपलसरी मिलनी चाहिए। अब कंपलसरी अगर नहीं मिलेगी तो आपका ये IC एक्टिव नहीं हो पाएगा। एक्टिव नहीं होगा तो हमारी बेसबैंड नील हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ PTT VDI GRF PMU लिखा हुआ 0.7 सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए। सबसे अधिकतर जो समस्या आती है वो इसी कैपेसिटर से आती है। ये कैपेसिटर अगर ओपन लीकेज हो जाएगी, ये माइनर शॉर्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर GR आपको 300-600 तक मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है दोस्तों तो समझ लीजिए आपका बेसबैंड नील हो जाएगा, फिर आपका सप्लाई नहीं आएगी। दोस्तों इस तरीके से आपको ये देखिए 0.7 की सप्लाई, 1.8 की सप्लाई। यहाँ देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर अगर एक तरफ GR आ रहा है दूसरी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1.2 की सप्लाई जा रही है। 1.2 की सप्लाई जा रही है। अगर ये 1.2 यहाँ पर हार्ड टेस्टिंग पे आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, तो आपका बेसबैंड नील हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, देखिए 1.8 की सप्लाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ पैरेलल में, यहाँ पर भी देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ। यहाँ पर अगर कहीं ओपन लीकेज या शॉर्टिंग आ जाएगी तब भी आपका नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों करने से पहले 10 मिनट समय ज़रूर लीजिए, लेकिन स्पेशली चेक कीजिए, समय दीजिए, चेक कीजिए। बिना चेक के दोस्तों काम नहीं होता है। देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर अगर ओपन या लीकेज हो जाएगी, एक तरफ आएगा दूसरी तरफ नहीं आएगा, तब भी आपका काम नहीं होगा। खाली रिवॉल्व करने से दोस्तों एक बार नहीं 20 बार करेंगे, अगर सप्लाई नहीं आएगी तो आपका काम नहीं होगा।